पूरा गुजरात शर्मिंदा है। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आती है कि नहीं आती है। यह उन गुजरात के भाई बहनों के साथ लूट का मामला है, डकैती का मामला है, उनके जेब काटने का मामला है। यह जेब काटने का काम भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त अडानी ने किया है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने अडानी के साथ एक समझौता किया कि गुजरात के लोगों को बिजली देना है। किस रेट में दोगे? अडानी ने कहा 2 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट, 25 साल तक इसी रेट में आपको बिजली दूंगा। यह एग्रीमेंट साइन हुआ। कब साइन होता है? 2007 में। कब? जब भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और अचानक वो अडानी अपने वादे से पलट जाता है, वो अडानी अपने किए गए एग्रीमेंट से पलट जाता है। 2018 में गुजरात की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है, दुनिया के तमाम देशों से हमें कोयला मंगाना है और जब हम महंगा कोयला मंगाएंगे तो बिजली महंगी होगी, इसलिए आपको महंगे दाम हमको देने पड़ेंगे। गुजरात की सरकार ने कहा जी हुजूर, क्यों, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है, आप मोदी जी के दोस्त हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं, बिल्कुल देंगे आपको। लेकिन उस चिट्ठी में एक शर्त लिखी गई और यह कहा गया कि जो भी कोयले का रेट निर्धारण होगा वो आर्गस ग्लोबल कंपनी के द्वारा जो रेट बताया जाएगा दुनिया के देशों में कोयले का, उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। यह समझौता तय किया गुजरात की सरकार और अडानी ने मिलकर। हैरान होंगे आप सुन के, 2018 से 2023 तक पेमेंट होता रहा। अडानी ने कहा इतने में कोयला खरीदा, बोले जी हुजूर लीजिए पैसा, बोले इतने में खरीदा, बोले लीजिए हुजूर पैसा लीजिए, बोले इतने करोड़ में खरीदा, बोले लो पैसा लो। 13,802 करोड़ रुपए गुजरातियों के जेब से निकालकर अडानी की जेब में भर दिया गया। कोई अडानी की कंपनी वाला जाके कहता है हम इतने करोड़ में कोयला खरीद रहे हैं, सरकार मान जाती है? वो जांच नहीं करती कि आर्गस का क्या रेट था, क्या बता रहा था वो उस वक्त की इंडोनेशिया में कितने का कोयला था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया तब गुजरात सरकार के लोग घबराए, तब उनको लगा रे तो गड़बड़ हो जाएगा, अडानी के साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा, अडानी के साथ हम भी फंस जाएंगे। तो उन्होंने 15 मई 2023 को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आपके सामने में दे रहा हूं, यह वो चिट्ठी। 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और जागकर उसने कहा हुजूर माई बाप, आप नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन आपके चक्कर में तो हम भी जेल चले जाएंगे। आपने तो जहां जहां से जितने में कोयला खरीदा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, उसके कोई बिल नहीं दिए, और जब आप इंडोनेशिया से महंगा कोयला बता रहे हैं उस वक्त तो इंडोनेशिया में कोयले का दाम सस्ता था। यानी कि फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के ये पेमेंट लिया गया। और कितने का लिया गया? गुजरात की सरकार अडानी से कह रही है कि हुजूर माई बाप, आपने गुजरातियों का 3,802 करोड़ रुपए लूट लिया है, ये पैसा वापस कीजिए। मैं मांग करता हूं, कहां सो रही है ईडी, कहां सो रही है सीबीआई, कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सो रही है सरकार की जांच एजेंसियां? छोटी छोटी बात पे बंगाल पहुंच जाते हो, उड़ीसा पहुंच जाते हो,
तेलंगाना पहुंच जाते हो, तमिलनाडु पहुंच जाते हो, दिल्ली में रोज छापेमारी करते हो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो, झारखंड के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में कहां कहां पूरे दुनिया में घूम घूम के पहुंच जाते हो। तुमको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आए हुए अडानी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे iView न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, आपने सुना गुजरात सरकार और अडानी के बीच जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इसकी हकीकत संजय सिंह ने बताया। दोस्तों, अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे होते तो मोदी जी अभी के अभी संजय सिंह को जेल भेज दिए होते, पर मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि संजय सिंह प्रूफ के साथ सच बोल रहे थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, पूरे देश शर्मिंदा है, पर मोदी जी को शर्म क्यों नहीं आती। संजय सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी चहीते दोस्त गौतम अडानी ने गुजरात के लोगों का जेब काटा है। भारत के प्रधानमंत्री जब 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त अडानी की कंपनी अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने गुजरात सरकार से ₹2.25 पर यूनिट बिजली देने का 25 साल तक का एक PPA पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ था। बाद में अडानी की कंपनी अपने एग्रीमेंट से पलट गई और फिर 2018 में कोयले के रेट बढ़ जाने का हवाला देकर अडानी की कंपनी और गुजरात सरकार के बीच फिर एक पत्र के माध्यम से एक नया करार तय हुआ कि ऑगस्ट ग्लोबल कंपनी के द्वारा जो दुनिया भर में कोयले की रेट बताती है, उस रेट के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। 2018 के बाद से अडानी की कंपनी ने लगातार 5 वर्षों तक जब चाहा जितना चाहा पैसे लेते चले गई और बिना पर्ची, बिना बिल, बिना दस्तावेज के अडानी की कंपनी को 13,208 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने दे दिया। इंडोनेशिया से बड़े रेट में कोयले की आयात करने की बात कहकर अडानी की कंपनी ने गुजरात सरकार से ज्यादा पैसे लेती चली गई, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में कोयले के रेट सस्ते थे। अडानी को विदेश से कोयला खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है और भारत में जो कोयला खरीदा जाता है वह 3,000 रुपए टन के हिसाब से राज्य सरकारों को मिलता है। अडानी की कंपनी ने गुजरात सरकार को कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं दिया कि कोयला विदेश से खरीदी गई है। प्रधानमंत्री के दोस्त गौतम अडानी देश के जिस संस्था पर हाथ रख दे वह उसका हो जाए। क्या देश ने इसे खुली छूट दे रखी है? देश में जहां से भी जितनी लूट करनी है वह करता जाए। क्या देश ने मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था कि वह उनके दोस्त अडानी के घोटाले पे घोटाला करते रहे और मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोले? दोस्तों, देश से अगर आप आज हिसाब नहीं मांगेंगे तो फिर आगे इससे भी बड़ा खतरनाक दिन देश के लिए आने वाला है। देश से लोकतंत्र को खत्म करके संविधान की सीना को चाक करके राजा और प्रजा वाले राजशाही की तरफ देश जाता दिख रहा है। इस खबर में बस इतना ही। आपको अगर मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर भी कर दें ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।